Welcome to my class students. We are doing English Beehive and the chapter is My Childhood और हम यहाँ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं. Now, why did अब्दुल कलाम want to leave रामेश्वरम? अब आपने देखा था जब हमने समरी किया था कि जो अब्दुल कलाम है वो रामेश्वरम छोड़ना चाह रहे थे. क्यों छोड़ना चाह रहे थे? कलाम wanted to leave रामेश्वरम for further studies. वो चाह रहे थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था तो उन्होंने सोचा कि वो आगे जाकर अपनी पढ़ाई करेंगे, तो इसलिए वो रामेश्वरम छोड़ना चाह रहे थे. He wanted to study the district headquarter in रामानाथपुरम. तो वो रामानाथपुरम में जाकर, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, वहां अपनी पढ़ाई करना चाहते थे. What did his father say to this? तो उनके पिताजी ने क्या कहा जब उन्होंने इसके बारे में जाना? Kalam's father said that he knew that one day Kalam had to go away to grow. उनके पिताजी ने कहा मुझे पता था जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम बाहर जाना चाहोगे, क्योंकि ताकि तुम्हारी उन्नति हो सके. Kalam had to go away to grow. He gave him the analogy of a seagull that flies across the sun alone and without a nest. तो उन्होंने कैसे समझाया बोले कि हाँ, जो सीगल पक्षी है वो भी अकेले जाता है, बिना किसी घोंसले के, वो बिना किसी फैमिली के वो रहता है और सूरज के आगे निकलना चाहता है. तो आपको भी अपना नाम रोशन करना है, तो इसके लिए आपको बाहर जाना ही है. He then quoted खलील गिब्रान टू कलाम्स मदर. फिर उन्होंने अपनी पत्नी को खलील गिब्रान के कोटेशन से बताया, saying that her children were not their own children. खलील गिब्रान ने क्या कहा था कि आपके बच्चे आपके खुद के बच्चे नहीं है. They were the sons and daughters of life's longing for itself. जीवन जो है वो उनकी तलाश में ये जो बच्चे हैं ये उन्हीं के बच्चे हैं. Life's longing for itself, जीवन की तलाश में निकलने के लिए ये यहाँ आए हैं. They came through their parents, ये अपने पेरेंट्स के थ्रू आए हैं, but not from them. लेकिन वो उनसे नहीं है, उनका जो लक्ष्य है वो अलग है. They may give them their love, पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार दे सकते हैं, but not their thoughts, लेकिन अपने विचार उन पे नहीं थोप सकते. As the children have their own thoughts, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपनी विचारधारा खुद लेकर आते हैं और वो अपनी विचारधारा पर ही चलना चाहते हैं. सो हमें उन पर अपने विचार नहीं थोपने चाहिए. What do you think his words mean? तो इन शब्दों का क्या मतलब है? Why do you think he spoke those words? तो उन्होंने क्यों ये कहा? अब्दुल कलाम फादर्स वर्ड्स बेयर ग्रेट मीनिंग्स. जो अब्दुल कलाम के पिताजी थे उनके ये जो शब्द थे उनका जो बहुत ही ग्रेट मीनिंग्स है, गूढ़ अर्थ है. फर्स्ट, he inspired his son to go ahead above giving the example of the seagull. पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप जाओ, आगे बढ़ो, गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द सीगल, और उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया? सीगल का दिया. सेकेंडली, एक्सप्लेन कलाम्स मदर टू गिव हिज सन, और फिर उन्होंने अपनी पत्नी को, जो कि कलाम की माता जी थी और जो थोड़ा हेजिटेट कर रही थी, उनको उन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज टू गेट हायर एजुकेशन टू मेक प्रोग्रेस, कि अपने बच्चे को रोको मत, उसको अपॉर्चुनिटीज दो, उनको अवसर दो कि वो हायर एजुकेशन को वो ले और प्रोग्रेस करें. आई थिंक ही स्पोक दोज वर्ड्स टू एनकरेज अब्दुल कलाम एंड टू कंट्रोल द इमोशनल अटैचमेंट ऑफ हिज वाइफ फॉर कलाम. और ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ताकि वो अब्दुल कलाम को एनकरेज कर सके, अब्दुल कलाम आगे बढ़े और बहुत तरक्की करें, इसलिए उन्होंने कहा. और फिर अपनी वाइफ को भी उन्होंने सांत्वना देने के लिए ये शब्द कहे. Find the sentence in the text where these words occur. अब कुछ एक वर्ड्स है यहाँ पर, erupt, surge, trace, undistinguished, casualty. तो आपको ये जो शब्द है वो टेक्स्ट में ढूंढने हैं कैसे यूज हुए. अब यहाँ देखो, पहला जो था erupted, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. तो जो ये erupt है ये रूट वर्ब है. रूट वर्ब माने क्रिया, रूट वर्ब है, और जो इरप्टेड है ये इसका पास्ट फॉर्म है, क्योंकि कहानी पास्ट में लिखी हुई है. तो अ सडन डिमांड फॉर टेम्परेचर इरप्टेड इन द मार्केट, अचानक से उनकी डिमांड बढ़ गई, इरप्टेड.
Half a century later, I can still feel the surge of pride. यहाँ देखो, next is surge of pride. यहाँ पर चूंकि can है और उन्होंने लिखा सर्च ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, कि मुझे अपने आप में बहुत गर्व हुआ जब मैंने अपने खुद के पैसे कमाए. तो ये सर्च जो है इस लाइन में है. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनमणि. तो जो मिस्टर कलाम थे वो छोटे थे उस समय, तो उनके जो ब्रदर इन लॉ है वो उनको कहानी सुनाया करते थे वॉर के बारे में, और फिर उन्होंने उन कहानियों को जो दिनमणि है न्यूज़पेपर, उनके हेडलाइंस में उन्होंने उनको पाया. ट्रेस. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks. यहाँ पर undistinguished है word. Born to tall and handsome parents. हालांकि मेरे जो माता पिता थे वो टॉल थे, हैंडसम थे, लेकिन मैं जो था एक शॉर्ट बॉय था और बहुत ही खास मैं दिखता नहीं था. With rather undistinguished looks. तो हमें क्या लुक में जाना चाहिए कभी किसी के? कभी नहीं जाना चाहिए. भले ही वो अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स के थे, लेकिन वो हमारे प्रिय एपीजे अब्दुल कलाम रहे. The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन. तो जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो पहला कैजुअलिटी क्या आया था कि उनके यहाँ स्टेशन पे जो ट्रेन रुकती थी वो रुकनी बंद हो गई. ठीक है, तो यहाँ कैजुअलिटी. इस तरह से आपने देखा जो शब्द है वो अंदर जो टेक्स्ट है उसमें इस तरह से यूज हुए हैं. नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन इरप्ट. अब आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सी चीजें इरप्ट होती हैं. यूज एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द वेरियस मीनिंग्स ऑफ इरप्ट. और इरप्ट के बहुत सारे जो मीनिंग होते हैं एग्जाम्पल्स के साथ बताओ. नाउ डू द सेम फॉर द वर्ड सर्ज. व्हाट थिंग्स कैन सर्ज. और ऐसा ही सर्ज के साथ करो, कौन कौन सी चीजें सर्ज होती हैं. A few things that can erupt are, कौन कौन सी चीजें इरप्ट होती है, अचानक से जग जाती हैं. दैट इज एंगर, गुस्सा, वॉल्केनो, टूथ, रैश, रायट्स, अनरेस्ट. ये सारी चीजें अचानक से इरप्ट होती हैं. इरप्ट है सेवरल मीनिंग्स. तो इरप्ट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं. पहला है स्टार्ट अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से आपने सोचा भी नहीं और स्टार्ट हो गया. राइट इरप्टेड इन द सिटी. तो हम राइट का एग्जांपल दे सकते हैं जो अचानक से शुरू होता है, जरा सी बात को लेकर राइट्स इरप्ट हो जाते हैं. स्टार्ट टू बर्न और बर्स्ट इनटू फ्लेम्स. और इरप्ट का मतलब है कि कोई भी चीज अचानक से जलने लगती है और फ्लेम्स में वो बढ़ जाती है, बहुत तेज आग लग जाती है. तो द स्पार्क शून इरप्टेड इनटू फ्लेम. तो एक छोटी सी चिंगारी तुरंत फ्लेम में इरप्ट हो गई. सून इरप्टेड इनटू फ्लेम्स. बिकम एक्टिव एंड स्प्यू फोर्थ लावा एंड रॉक्स. और एक इरप्ट का मतलब क्या है कि अचानक से एक्टिव हो जाता है, जागृत हो जाता है, लावा निकलने लगता है. तो द मोल्टन लावा इरप्टेड आउट ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो. तो यहाँ पर हम देखते हैं जो लावा है वो एक्टिव वॉल्केनो से इरप्ट होके बाहर आ रहा है. फोर्सफुल एंड वायलेंट रिलीज ऑफ समथिंग पेंट अप. और दूसरा एक फोर्सफुल एंड वायलेंट रिलीज, बहुत ही फोर्सफुली और वायलेंटली कोई एक एनर्जी जो रिलीज हो रही है. द डिफरेंस इन देयर व्यूज सून इरप्टेड इन अ फाइट. दोनों के विचारों में जो डिफरेंस था वो तुरंत झगड़े में बदल गया. नाउ सडन अपीयरेंस ऑन द स्किन. अचानक से स्किन पे आप देखोगे रैशेस टाइप, रैशेस आने लगे. दैट इज ऑल्सो इरप्ट. ऑन द डे ऑफ द पार्टी अ पिंपल इरप्टेड ऑन हर फेस. पार्टी के दिन में एक पिंपल जो है उसके फेस पे इरप्ट हो गया. और रैशेस भी इरप्ट होते हैं. ब्रेकआउट, स्टार्ट होना. इरप्शन ऑफ द विजडम टूथ गिव्स अ लॉट ऑफ पेन. ठीक है, तो यहाँ पर टूथ का भी हो गया विजडम टूथ. तो जब वो अक्कल दाढ़ निकलती है, इरप्शन ऑफ द विजडम टूथ गिव्स अ लॉट ऑफ पेन. तो इस तरह से आपने देखा इरप्ट के मीनिंग्स और उनके एग्जाम्पल्स.
Now, things that can surge are pride, anxiety, waves, boats, army, etc. The several meanings it has can be explained with the following example. तो आपने देखा था क्वेश्चन में था इरप्ट के साथ सर्ज के बारे में भी बताना. तो सडन फोर्सफुल फ्लो, अचानक से एक बहुत फोर्सफुल एक फ्लो, दैट इज द बॉय ड्रॉन इन द सर्जिंग वेव्स. जो बहुत फोर्सफुल फ्लो है दैट इज द सर्जिंग वेव्स, वहां पर एक बच्चा डूबा. सेकेंड है राइज एंड मूव फॉरवर्ड, ऊपर चढ़ना और मूव फॉरवर्ड. द आर्मी सर्ज टुवर्ड देयर एनिमी, तो यहाँ हम आर्मी के लिए यूज करेंगे कि वो अपने दुश्मनों की तरफ बढ़े. हीव अपवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ नेचुरल फोर्स, तो कोई प्राकृतिक फोर्स के कारण इट हीव अपवर्ड. द बोट सर्ज्ड इन द हाई टाइड, जब हाई टाइड में आपने कभी देखा है बोट को, बोट कैसे ऊपर जाती है फिर, तो दैट इज द हीव अपवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल फोर्स. सी वंस परफॉर्मेंस इम्प्रूव, और सर्च का किसी के जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रहा है. हार्ड वर्क हेल्प टू सर्च सैंड्रा स्कोर्स, तो सैंड्रा है उसके जो स्कोर्स है वो कैसे आगे बढ़े, कैसे परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ, वो हार्ड वर्क से. तो आपने देखा एक सर्ज वर्ड्स के इतने सारे मीनिंग है, और आपको किस लिए वो आपको मीनिंग क्लियर अगर करना है तो आपको ये लगाना पड़ेगा ये सर्ज वर्ड कहाँ कैसे करना है, वो सेंटेंस के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा. सो दीज आर ऑल द मीनिंग्स ऑफ सर्ज. नाउ अ सडन एब्रप्ट स्ट्रॉन्ग इंक्रीज, अचानक से एब्रप्ट स्ट्रॉन्ग इंक्रीज क्या है, द सर्ज इन द स्टॉक मार्केट लेफ्ट पीपल इन अ शॉक. राइज रैपिडली, ये देखो फिफ्थ हो गया, अब सिक्स्थ है राइज रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ना. एज टाइम पास द टेंशन सर्ज्ड, जैसे जैसे समय बीता उसका टेंशन बढ़ता गया. तो इस तरह से हमने देखा 6 जो है सर्च के मीनिंग है. फिर क्वेश्चन है व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड ट्रेस एंड विच ऑफ द मीनिंग्स इज क्लोजेस्ट टू द वर्ड इन द टेक्स्ट. तो ट्रेस का क्या मीनिंग है, और जो टेक्स्ट में जो हमने देखा टू ट्रेस द हेडलाइंस, तो वो कौन सा क्लोजेस्ट है. द फॉलोइंग आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड ट्रेस. फॉलो, डिस्कवर, असर्टेन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ समथिंग. फॉलो करना, ट्रेस करना, डिस्कवर करना, ढूंढना, असर्टेन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी के डेवलपमेंट की जो एक कोर्स ऑफ डेवलपमेंट है, एक कैसे गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट वे, तो वो जो कोर्स ऑफ डेवलपमेंट है उसको देखना. सेकेंड, मेक अ मार्क और लाइन्स ऑन द सरफेस, जब आप जमीन पे लाइन खींचते दैट इज ऑल्सो ट्रेस. टू गो बैक ओवर अगेन, फिर से जाना, दैट इज द ट्रेस. परस्यू और चेज रिलेंटलेसली, किसी का पीछा करना, वो भी ट्रेसिंग होता है. फाइंड और डिस्कवर थ्रू इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन से कोई चीज ढूंढना, दैट इज ऑल्सो ट्रेस. और यहाँ यही क्लोजेस्ट मीनिंग है टेक्स्ट में. मेक वंस कोर्स और ट्रेवल अलोंग अ पाथ, और हम लोग मुझे ट्रेस करो पाथ, तो किसी के पाथ को ट्रेस करना भी ट्रेस है. ट्रेवल और पास ओवर, अराउंड और अलोंग. मेक वंस कोर्स और ट्रेवल अलोंग अ पाथ. रीड विद डिफिकल्टी, डिफिकल्टी से पढ़ना, दैट इज ऑल्सो ट्रेस. तो आपने देखा ट्रेस के भी कई सारे हमने मीनिंग आपको बताया. नाउ थर्ड, कैन यू फाइंड अनडिस्टिंग्विश्ड इन योर डिक्शनरी. अनडिस्टिंग्विश्ड क्या आप फाइंड कर सकते हो डिक्शनरी में. इफ नॉट, लुक फॉर द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड एंड से व्हाट अनडिस्टिंग्विश्ड मीन. अगर डिस्टिंग्विश्ड अनडिस्टिंग्विश्ड आप फाइंड नहीं कर रहे हो तो डिस्टिंग्विश्ड को ढूंढो और उससे बताओ अनडिस्टिंग्विश्ड का मीनिंग क्या है. नो, द वर्ड अनडिस्टिंग्विश्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी. ये क्या है, विरोधाभास है. डिस्टिंग्विश्ड, अनडिस्टिंग्विश्ड जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं ये वो है. हाउएवर इट्स मीनिंग कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड. लेकिन डिस्टिंग्विश्ड का अगर हमें मतलब पता है तो अनडिस्टिंग्विश्ड को भी हम ट्रेस कर सकते हैं, हम उसका मीनिंग जान सकते हैं. विच डिनोट्स द स्पेशल और एमिनेंट अपीयरेंस. डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है, स्पेशल और एमिनेंट अपीयरेंस और बिहेवियर ऑफ अ पर्सन. बहुत ही अलग, यूनिक अपीयरेंस या फिर बिहेवियर किसी भी व्यक्ति का. तो अनडिस्टिंग्विश्ड सिंबलाइजेस ऑर्डिनरी अपीयरेंस और बिहेवियर ऑफ ए पर्सन. तो अनडिस्टिंग्विश्ड इसका विपरीतार्थक है, एंटोनिम है. तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही ऑर्डिनरी
या फिर अपीयरेंस या फिर बिहेवियर किसी भी व्यक्ति का। तो इस तरह से आपने क्या देखा, अनडिस्टिंग्विश्ड नहीं पर डिस्टिंग्विश्ड से हमने अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब समझ लिया। So what have we learnt? We have learnt the question answer of the chapter. The chapter is finished now. In the next session I will be with a poem of the same chapter. Till then, have a good revision. Thank you.